नमस्कार किसान भाई, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, आज की जो वीडियो है हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी वाली वीडियो है। धान की बालियां निकल आने के बाद बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं सामने खड़े हो जाते हैं कि अब हमें इस समय अपनी धान की फसल में ऐसी कौन सी खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए और हमारी फसल में कोई रोग भी इस समय पे ना आए। किसान भाइयों, इस समय पे जाके हम पोटास का ही प्रयोग करते हैं। पोटास का कैसे प्रयोग करना है वो हमने पिछली 2 वीडियो में जानकारी दे रखी है। आज की जो वीडियो है इसमें जानकारी देंगे कि जो हम पोटास का प्रयोग करते हैं वो कितना लाभदायक है। क्या हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि आप यूरिया नहीं डाल सकते हैं, पर अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो यूरिया आप किस तरीके से कैसे डाल सकते हैं, यानी नाइट्रोजन की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, नाइट्रोजन की आपको पूर्ति कैसी करनी है। किसान भाइयों, जब धान की बालियाँ निकल रही होती है तो हमारी जो फसल होती है वो गुबोर्ड अवस्था में होती है, यानी फ्लावरिंग कर रही होती है और हमारी फसल में इस समय पे दूध भर रहा होता है जो कि दाने का रूप लेगा। और इस समय पे अगर हम ध्यान देते हैं और हमारी जो फसल है वो बेहद ही अच्छा जो है इस समय पे काम करेगी, थोड़ा सा ध्यान देने पे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान देना होता है और हमारी फसल पे उत्पादन पे भी कमी नहीं आएगी। किसान भाइयों, अगर हम इस समय पे यूरिया का प्रयोग कर देते हैं जबकि हमारी फसल को ज़रूरत नहीं होती है तो यूरिया क्या करता है, हमारे पौधे को तेज़ी से बढ़ा देता है, उसके बाद बालियाँ छोटी रह जाती हैं और अच्छे से दाना नहीं भर पाता। तो इस समय यूरिया डालना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आप यहाँ पे पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, मोरेटा पोटास, जो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। पर अब यहाँ पे हम यूरिया या मोरेटा पोटास की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे NPK 13045 की। जी हाँ, जो नंबर 1 खाद आपको डालनी वो है, आपको डालना है NPK 13045, जिसमें आपको 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा जो मिलती है। अब होता क्या है कि आपने धान की फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी रह गई है, नाइट्रोजन की ज़रूरत आपको लग रही है, तो आप यहाँ पे 13045 का प्रयोग करें, जिसमें कि आपको घुलनशील होता है। 13% आपको यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी जो कि आपकी फसल के लिए नुकसान भी नहीं करेगी और साथ में 45% आपको यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। ये क्या करेगी, आपकी जो बालियाँ हैं उनको बेहद ही मजबूत, चमकदार और रोगों से बचाएगी और दाना बहुत ठोस बनेगा, उत्पादन बहुत अच्छा होगा, बहुत ही मजबूत इस समय पे आपको दाना जो है देखने को मिलेगा अगर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, उसी के साथ आप दूसरी चीज़ क्या प्रयोग कर सकते हैं। होता क्या है कि इस समय पे जाके अगर हम बहुत सारी दवाइयों का अगर गलत इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारी फसल में रोग आने शुरू हो जाते हैं, फंगस आनी चालू हो जाती है। तो किसान भाइयों, ध्यान रखना है कि 13045 इसके साथ आपको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या आपको फंगीसाइड प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा सिर्फ आप एक फंगीसाइड कोई भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय पे जहाँ 13045 आप डाल रहे हैं तो आप एक फंगीसाइड भी ले सकते हैं, कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। फंगीसाइड लेकर डाल दीजिए जिससे कि इस समय पे होने वाले रोग या बीमारियां जो फसल में लगती उससे बचाता है। और पोटेशियम पोटास जो आप 13045 डाल रहे हैं वो अपना अच्छा वर्क करता है, दाना ठोस होता है, मजबूत होता है। उसी के साथ साथ फंगस से आप फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, फंगस से आपकी फसल को बचा लेता है। किसान भाइयों, इस चीज़ का अगर आप प्रयोग करते हैं फंगीसाइड का तो आपकी फसल बेहद ही ज़्यादा जो है अच्छी दिखने लगती है, उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। और किसान भाइयों, आपकी जहाँ पोटास से आपकी फसल मजबूत और अच्छी खासी होती है, ठोस होती है, दाना मजबूत चमकदार होता है, तो वहीं जो फंगीसाइड प्रयोग करने से फंगस से बचाव हो जाता है तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए, उसकी मात्रा जो है 2 से 250 ml लेके 150 लीटर पानी में मिलाकर आप प्रति एकड़ इसकी स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं 13045 की बात करें तो 13045 जो है किसान भाइयों आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर आपको 13045 की स्प्रे करनी है। बेहद ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।